Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 का चैप्टर एडमिशन स्टार्ट किया था और उसमें जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल का। ठीक, जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी कि पहले जो पार्ट था उसमें जो न्यू पार्टनर था वो जो गुडविल का उसका जो भी शेयर था वो कैश में लेके आ रहा था। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो उसका शेयर ऑफ गुडविल था वो कैश में लेके नहीं आ रहा था। ये दो टॉपिक हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया। आज उसके आगे प्रोसीड करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिलहाल आज हम फिर से आपको रिकॉल करा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो हमारा एक मेन प्रॉपर क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या, हमारी जितनी भी एसेट्स होंगी और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो कोई भी नया पार्टनर जब आएगा उसके आने पर उसका दोबारा से रीवैल्यू किया जाएगा या रीवैल्यूएशन उसका दोबारा से किया जाएगा। कैसे रीवैल्यूएशन करना है, आपकी जितनी भी एसेट कम होगी वो इधर लिखना है, आपकी जितनी भी लाइबिलिटी बढ़ेगी उसके आने पे वो इधर लिखना है। ठीक, जितनी भी एसेट बढ़ेगी वो इधर और जितनी भी लाइबिलिटी कम होगी वो इधर। ठीक, एक चीज याद रखिएगा रखिएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा क्या आता है, डिफरेंस आता है। अब क्या हुआ सर इसका मतलब, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक मान लीजिए हमारी कोई एसेट थी 2023 में, कोई एसेट थी, मान लीजिए मशीन थी हमारी कोई। ठीक, 1 लाख रुपीज की, क्लियर। 2024 में मान लीजिए उसकी वैल्यू होगी 1,20,000। अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारी एसेट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या हो गई, इंक्रीज। और कितने से इंक्रीज होगी, 20,000 से। तो ये 20,000 आपको किधर लिखना है, बाई साइड लिखना है। क्यों, क्योंकि एसेट इधर बढ़ रही है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा कि इसमें क्या आएगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा। ये कॉलम हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स का, फिर अमाउंट और अगेन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लेंगे। अच्छा, वैल्यू अगर मान लीजिए कम हो जाती तो हम टू साइड लिखते 20,000, क्लियर। अभी मैंने क्या बताया कि एसेट अगर डिक्रीज होगी तो टू डिक्रीज इन एसेट्स। ठीक, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इधर। ठीक है, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो इस, क्लियर। इसी तरह बाई इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस साइड आ जाएगा। बाई डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो इधर आ जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं सिर्फ डिफरेंस लेना है, क्लियर। कुछ बातें और हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग रिवैल्यूएशन की एक्टिविटी कर रहे थे और अचानक से आपको पता चला कि किसी बंदे को 10,000 रुपीज और देने हैं, जो अभी तक आपको कभी इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं थी। तो अचानक से अगर आपको कोई लाइबिलिटी दिखती है तो उसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। उसको क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या अनफोर्सीन लाइबिलिटी। और ऐसी अगर आपको कभी भी कोई लाइबिलिटी मिलेगी तो किधर लिखना है, हमेशा टू साइड लिखना है। तो टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी, या दूसरे नाम से आती है हमारी ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब आप कहोगे सर जरूरी है कि अगर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो लाइबिलिटी ही मिले, हो सकता हो कोई 10,000 की हमको एसेट मिल जाए जो अभी तक हमको पता ही नहीं थी। बिल्कुल मिल सकती है। अगर आपको कोई भी ऐसी एसेट मिलेगी तो आप किधर लिखोगे, बाई साइड। ठीक, तो बाई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनफोर्सीन एसेट, क्लियर है बात। ये कभी भी पहले अकाउंट में मेंशन नहीं होगी, एकदम से पता चलती है जब हम लोग रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटी का कर रहे होते हैं, क्लियर। हमारे कुछ डेटर्स होते हैं, उस डेटर्स पे हम लोग एक प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन मतलब एक गुल्लक बनाते हैं, एक लायबिलिटी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लोग थे, हमको पता है कि एक बंदा है जो पैसे नहीं दे पाएगा। डेटर्स क्या होते हैं, हमारे एसेट होते हैं जो हमसे पैसे लेके गए होते हैं। ठीक, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन किया जाता है। मान लीजिए कोई 10 लोगों को मैंने पैसे दिए हुए, उसमें से एक बंदा है जो पैसे नहीं दे पाएगा, मुझको ऐसा लग रहा है, तो मैं उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो रहा हूँ और मैं अलग एक गुल्लक बना रहा हूँ कि इन फ्यूचर मान लो अगर वो पैसे नहीं दे पाएगा तो वो पैसे मैं यहाँ से कवर कर लूंगा। तो अगर आप कोई प्रोविजन बना रहे हैं, अगर आप कोई प्रोविजन बना रहे हैं तो इधर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर
डॉटफुल डेटर्स। इसी तरह आपने प्रोविजन पहले बना के रखा था, उसका कोई यूज नहीं है, जो बंदा तो पैसे दे गया, बच गया पैसा, तो आपके लिए फायदा होगा, तो बाई प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेटर्स, दोनों साइड आता है, ये चीज याद रखिएगा। यहां तो बात समझ में आ रही है। फिर प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, इधर अगर डिफरेंस आएगा तो टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा इसको ओल्ड पार्टनर्स को और ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ टोटल लिख देंगे, इधर भी आ सकता है तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक। और ये भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, यहां से आपका बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एसेट कम होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, इधर सिर्फ डिफरेंस, एसेट बढ़ेगी, लायबिलिटी कम होगी, इधर सिर्फ डिफरेंस। अचानक से कोई लायबिलिटी मिली, इधर लिख दिया, अचानक से कोई एसेट मिली, इधर लिख दिया, प्रोविजन बनाना इधर लिख दिया, प्रोविजन कम करना इधर लिख दिया, प्लस माइनस किया, इधर आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट, उधर आ रहा है तो लॉस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें आपको समझ में आएंगी। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे यहाँ पे दो पार्टनर हैं ए और बी, कितने पार्टनर हैं ए और बी, उनका रेशियो क्या है, दैट इज 3:1, ठीक है। दो पार्टनर हैं और रेशियो क्या है, 3:1। इसके बाद सी आ रहा है यहाँ पे, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, टर्म्स क्या है कि दैट सी ब्रिंग्स 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच टू बी विथड्रॉन बाय ए एंड बी। पूरे क्वेश्चन को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक। कौन पार्टनर है, ए और बी, और 3:1 इनका ओल्ड रेशियो है। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है, 3:1, ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो, ठीक है। फिर आ रहा है सी, ठीक है, सी कुछ कैपिटल ला रहा है और कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है, ठीक है। जिसमें से ये कैपिटल ला रहा है 1,00,000 रुपीज और गुडविल ला रहा है 50,000। 1,00,000 ला रहा है हमारी क्या कैपिटल, और 50,000 क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। जिसमें से क्वेश्चन ने कहा है कि हाफ जो अमाउंट होगा इसका क्या कर लिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिलहाल यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिकॉल कराऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 15%, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी किसकी, रिवैल्यूएशन की। प्रोविजन बनाना, ये भी रिवैल्यूएशन, नई लायबिलिटी है, ये भी हमारी रिवैल्यूएशन में जाएगी, ठीक। सी का शेयर कितना है, 1/5। आ रही बात समझ में, शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम, और जो ए और बी का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, पहले जैसा रहेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ चीजें चाहिए होंगी, क्या चाहिए होंगी, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इसका रेशियो कितना है, 1/5। अगर 1/5 रेशियो है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो मतलब ये केस 1 लग रहा है। पुरानी वीडियो को देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने 4 केस बताए थे, ठीक। तो ट्रिक से हम यहाँ पे ये पता कर लेंगे कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो, तो मतलब ए और बी का क्या हो जाएगा, 3:1। जिसको इसमें डाउट है पुरानी वीडियो को देख लीजिए। आ रही बात समझ में, आपको पूरा फॉर्मेट नहीं फॉलो करना है, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट थी, हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाली। पहले इसकी जर्नल एंट्री में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और अगर बच्चे पुरानी वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, आपको खुद पता होगा कि कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री हमें क्या करनी है। जब भी पैसा आएगा तो बैंक हमेशा क्या करना है, आपको डेबिट करना है। भैया पैसे कैसे आए, कह रहे हैं सी थे जो पार्टनर, वो 1,00,000 रुपए कैपिटल लेके आए और प्रीमियम फॉर गुडविल का 50,000, तो उन्होंने हमको 1,00,000 और 50,000 अगर दिए हैं तो मेरे पास 1,50,000 रुपए आ गए ना, तो बैंक से एंट्री करोगे, ठीक। टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। 1,00,000 रुपए किसका है, कैपिटल का, 50,000 रुपए किसका है, हमारा यहाँ पे गुडविल का। टोटल ये हो गया 1,50,000 रुपए बैंक में, 1,50,000 रुपए हमको मिले। फिर मैंने बताया था कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगली एंट्री कर लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक। कितना है, 50,000 है।
और भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, किसमें बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:1। 50,000 को डिवाइड करो किससे? 4 से, तो ये आएगा आपका 12,500। 12,500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 37,500, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,500 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? कभी भी 4 से डिवाइड करना है तो 2 बार आधा कर दो। 50,000 का आधा किया, कितना आया? 25,000। 25,000 का फिर आधा करो, 12,500। ये 12,500 क्या होगा? 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा। ना हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर? फिर कह रहे हैं कि इसका आधा पैसा ए और बी ने विड्रॉ किया है। जब पैसे मिल रहे थे तो बैंक डेबिट हो रहा था। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब पैसे जाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमेशा बैंक क्या होगा? क्रेडिट में होगा। कौन पैसे विड्रॉ कर रहा है? ए। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां तक बात समझ में आ रही है? आधा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो 37,500 का हाफ करेंगे और 12,500 का हाफ करेंगे। ठीक, तो 37,500 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये पैसा निकालेंगे 18,750। ये आ जाएगा आपका 6,250। ठीक, और आधा कितना हो जाएगा इसका? 25,000। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। पहली चीज हमने यहाँ पे इतनी जर्नल एंट्री कर ली। फिलहाल आगे हमारा किसका था? रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन थी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। और अभी मैंने इसका फॉर्मेट आपको समझाया है। ठीक है, देखिए अब रोज सेल्फ स्टडी की आदत डालिए कि कम से कम 1 से 2 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एसेट कम होगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी, लायबिलिटी कम होगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक एक करके समझते हैं। पहली इंफॉर्मेशन कह रही है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स टू बी एप्रिशिएटेड बाई 15%। पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 15% बढ़ाइए। तो भैया यहाँ पे पहले देखो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है? ये है लैंड एंड बिल्डिंग। 3,30,000 का 15%, 3,30,000 का 15%, ये आ जाएगा आपका 49,500। वैल्यू बढ़ी है तो बाई साइड, ये हो जाएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग्स 49,500। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा था? फिर आगे क्वेश्चन कह रहा था दैट स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस बाय 7% एंड 5%। स्टॉक को 7% कम करना है। तो भैया पहले स्टॉक की वैल्यू देखो। स्टॉक की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है? 1,80,000, और 1,80,000 का हमको निकालना है 7%, मतलब 12,600 वैल्यू कम हो गई। तो टू स्टॉक 12,600, टू स्टॉक 12,600। ठीक, यहां तक आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। स्टॉक की वैल्यू कम हुई तो टू साइड आ गया। और क्या क्या कह रहा था कि मशीनरी एंड फिक्चर्स टू बी रिड्यूस बाय 5%। तो इनको भैया 5% कम कर लो। ठीक, तो मशीनरी एंड फिक्चर्स की वैल्यू है 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000, और 20,000 का आधा करोगे 10,000, मतलब 5%। ठीक, तो टू मशीनरी एंड फिक्चर्स दैट इज 10,000। क्लियर है यहां तक? आगे क्या है हमारा? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दैट प्रोविजन ऑफ फॉर डॉटफुल डेब्ट्स टू बी मेड एट 5%। 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स पे। अभी मैंने बताया है कि प्रोविजन टू साइड। प्रोविजन भी कितना है? 2 लाख है, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। 2 लाख का 10% 20,000, और 5% 10,000। तो टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेटर्स या डेब्ट्स कितना? 10,000। क्लियर है बात यहां तक? फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट ₹15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। नई लाइबिलिटी 15,000 की आ गई है। तो मैंने अभी बताया था कि कोई नई लाइबिलिटी आएगी तो टू साइड, तो टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी 15,000। क्लियर है यहां तक बात? ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दैट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन। कमीशन रिसीव हुई है 11,000, तो बाई कमीशन 11,000। ये हो जाएगा बाई कमीशन 11,000 अमाउंट रिसीव हुआ है।
आ रही बात यहाँ तक समझ में? और कोई इन्फॉर्मेशन? ठीक, बैलेंस शीट दी हुई है। फिर क्वेश्चन कह रहा है गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, हम लोग ने कर ली। लेजर अकाउंट बनाना है, मतलब बैलेंस शीट सब बनाना है। कंप्लीट क्वेश्चन है ये। तो पहले हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये हो जाएगा 49,500 प्लस 11,000। ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 50,500 प्लस 11,000, ये हो गया आपका 60,500। इसमें माइनस करना है आपको 12,600, या 10, 20, 30, 35, 35 और ये 12, 47,600, 12,900 आ जाएगा। ये हो जाएगा टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक, और ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितना, 12,900। और ओल्ड रेशियो इनका कितना था भैया, 3:1। तो 4 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ये आएगा 3225, और मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9695। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका 5,500। ठीक, रिवैल्यूएशन हो गया। अब हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखिए सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लीजिए, इसके बाद रिवैल्यूएशन बना लीजिए, फिर क्या कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हमारी बैलेंस शीट। क्लियर? सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे रिकॉल नहीं करा रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। जिसको डाउट है वो पुरानी वीडियोस पे चेक करिएगा। सबसे पहले पुरानी जो हमारी इनकी कैपिटल होंगी, जो बैलेंस शीट में दी होंगी, वो कैपिटल आपको यहाँ पे लिखनी है। इसकी ए और बी की कितनी है, 4 लाख और 2 लाख। तो 4 लाख और 2 लाख पहले यहाँ पे लिखिए। ठीक है, ये हो जाएगा 4 लाख और 2 लाख। सी अभी तक आया नहीं था तो यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन सी पैसे लेके आया है, तो बाई बैंक अकाउंट जितना वो कैपिटल लेके आएगा, वो उसके कॉलम में कितनी कैपिटल लाया था, 1 लाख, है ना? 1 लाख ये कैपिटल लेके आया था। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल का भी अमाउंट आया था। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट आया था कितना, 50,000। 50 को 3 में बांटा था तो 37,500 और 12,500 ये हो गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझिए कि जो पार्टनर ए और बी को पैसे मिले थे, इन्होंने आधा पैसा इसका विड्रॉ किया था, और जब भी विड्रॉ करेंगे तो 2 बैंक एंट्री करेंगे। ठीक, कितना था, 37,500 डिवाइडेड बाई 2 था हमारा यहाँ पे 18,750 था, और ये था आपका 6,250 था ना यहाँ पे, 6,250। ठीक, इसके बाद रीवैल्यूएशन को जो प्रॉफिट है वो इधर ट्रांसफर होता है, तो बाई गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक, कितना कितना था, 96753225, 96753225। ठीक, अब ध्यान से एक चीज और समझिएगा। मैंने पिछले चैप्टर में एक आपको बैलेंस शीट बताई थी जिसमें कुछ बातें डिस्ट्रीब्यूट होती थी, जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एसेट, ये लायबिलिटी साइड की चीजें थी। एसेट साइड क्या आता था, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, और क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अगर इतनी कोई इन्फॉर्मेशन थी तो उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट अपन लोग वहीं पे आ जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आपका पूरा क्रिएट हो गया है। ठीक, अब प्लस माइनस करना है, तो पहले ए का करते हैं, ये है 4 लाख प्लस 37,500 प्लस 9675। इसका टोटल आपका आएगा 447,175। ठीक, दूसरे का आपका 2 लाख प्लस 125,000 प्लस 3,225, ये हो जाएगा आपका 215,725, और इसका 1 लाख हो जाएगा। पहले बी का ही माइनस कर लेते हैं। अगर बी का यहाँ माइनस करेंगे 6,250, तो ये हो जाएगा आपका 209,475, इसका तो 1 लाख ही रहेगा। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो हम लोग नई बैलेंस शीट बनाएंगे, उस बैलेंस शीट में अब ये वाली कैपिटल नहीं जाएगी लायबिलिटी साइड, ये वाली कैपिटल जाएगी -18,750, ये हो जाएगा 428,425।
ये हो गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब क्या पर्पज है इस कैपिटल अकाउंट बनाने का? जो भी पार्टनर है ए बी और अब नया पार्टनर है, इन तीनों की न्यू कैपिटल पता चल गई। अब इस कैपिटल का काम खत्म, जितना पैसा मिला वो सब ऐड, जितना नुकसान वो माइनस करने के बाद अब ये फाइनल कैपिटल आ गई। ठीक, 447,175 215,725 और 1 लाख। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सबसे पहले पुरानी कैपिटल लेके आइए, जितना उसने पैसा कैपिटल के फॉर्म में लाया वो यहाँ पे बाई बैक में लिखिए, जितना प्रीमियम का पैसा लाया उसको सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ लिखिए, और अगर वो पैसे को विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे लिखिए, जितना विड्रॉ कर रहा है उसे कॉलम में टू बैंक करके लिखिए। गेन ऑन रिवैल्यूएशन था इधर लिख दिया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता इधर आ जाए। क्लियर है? अब आती है बात बैलेंस शीट की। ये प्रॉपर क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन को सीख लेंगे तो बोर्ड्स में आपको काफी हेल्प होगी। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग लायबिलिटी साइड से। अब बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट कैसे बनती है? पुरानी बैलेंस शीट को और जो हम लोग चीजें यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं उन सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं थी, तो पूरा 3,50,000 हमारा आ जाएगा यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज। ठीक, क्रेडिटर्स मतलब 3,50,000, 3,50,000। ठीक, इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या था? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट अब 4 लाख और 2 लाख नहीं आएगी, अब कैपिटल हमारी चेंज हो गई है। ठीक, तो सबसे पहले यहां लिख लीजिए कैपिटल ए बी और सी। ठीक, सी की तो कैपिटल 1 लाख क्वेश्चन में दी हुई है, ए और बी की हमने फाइंड करी है। ए की कितनी है? ये कैपिटल मानी जाएगी अब 4,28,425, 4,28,425, 4,28,425 ये हो गया, और 2,09,475, 2,09,425। इन तीनों को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 4,28,425 प्लस 2,09,475 प्लस 1 लाख, ये हो जाएगा 7,37,900। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी अनफोर्सीन लायबिलिटी की। क्या थी? अनफोर्सीन लायबिलिटी की। अचानक से एक लायबिलिटी मिली थी हमको। कितने की लायबिलिटी मिली थी भैया? चेक कर लो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लायबिलिटी हमारी कितने की थी? 15,000 की। तो 15,000 रुपये भैया हमें यहाँ पे लायबिलिटी साइड भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने कितना लिख लिया? 15,000। क्लियर? अब इन तीनों का टोटल कर लीजिए, 15,000 और कुछ है नहीं इसमें, प्लस 3,50,000, ये हो जाएगा 11,02,900। ठीक, अगर यही टोटल हमारा इधर भी आएगा तो हमारा आंसर मतलब सही है। क्लियर? अब पुरानी बैलेंस शीट को फिर से चेक करते हैं। सबसे पहले दिया यहाँ पे कैश इन हैंड। कैश की बात यहाँ समझिएगा ध्यान से, एडमिशन के चैप्टर में कैश कैसे चलेगा ये समझिएगा जरा। जो भी हमारा पुराना बैलेंस शीट का कैश है, जो भी हमारा पुराना बैलेंस शीट का कैश है, पहले तो वो लिखिए 40,000। फिर जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसको ऐड करना है। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है उसको ऐड करना है। कितनी कैपिटल लाया था? 1 लाख। ठीक, अगर वो प्रीमियम का पैसा कैश में ला रहा था तो इस क्वेश्चन में लेके आ रहा था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 50,000। अगर लेके आ रहा है तो इन तीनों को ऐड करिए, ये हो जाएगा 1,90,000। और अगर उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल का तो वो माइनस होगा, तो माइनस हुआ है इतना 25,000 उन्होंने विड्रॉ किया, तो 25,000 इसमें से क्या कर लीजिएगा? माइनस कर। तो ये हो जाएगा 190 माइनस 20 170, आ जाएगा 1,65,000। ये हमारा क्या होगा? फाइनल कैश होगा। बैलेंस शीट में जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कैश इन हैंड, वो लिखेंगे 1,65,000। सबसे पहले पुरानी जो भी कैश हमारा अमाउंट दिया हुआ वो लिखिए, उसमें जितनी कैपिटल लाया वो ऐड करिए, इसके बाद जितनी वो प्रीमियम लाया वो ऐड करिए, और अगर प्रीमियम का पैसा कुछ विड्रॉ हो तो वो माइनस कर दीजिए। फिर जो पैसे बचेंगे वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। इसके बाद पुरानी उसमें क्या लिखा हुआ है? बुक डेप्ट्स, इस पे 10,000 रुपए का प्रोविजन था। तो लिखने का तरीका देखिए, क्या लिखेंगे? बुक डेप्ट्स 2 लाख, अंदर ही लिखना है, और फिर लिखेंगे लेस
प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेटर्स कितना 10,000 और लेस कर मतलब ब्रैकेट में ऐसे करके 1,90,000 बाहर लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, स्टॉक था। स्टॉक की वैल्यू कम हुई है भैया। स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यूएशन में देख लीजिए कितनी कम हुई है। स्टॉक की वैल्यू कम हुई है 12,600 और वैल्यू थी कितनी हमारी स्टॉक की, दोनों को एक साथ लेके चलना है। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 1,80,000, 1,80,000 में 12,600 माइनस करना है। 1,80,000 माइनस 12,600 1,67,400। ठीक। तो इसको भी लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्टॉक 1,80,000, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लेस करके डेप्रिसिएशन कितना था 12,600 माइनस करके आया था 1,67,400। ठीक। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पे, मशीनरी एंड फिक्चर्स की। ये भी हमारा डेप्रिसिएशन इसमें हुआ था और इसका भी शायद था 10,000 रुपए, है ना। मशीनरी एंड फिक्चर्स का भी कितना था 10,000, तो 2 लाख में इसमें भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 1,90,000 इसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक। तो मशीनरी एंड फिक्चर्स इसकी वैल्यू कितनी थी 2 लाख लेस डेप्रिसिएशन कितना 10,000, ये हो गया 1,90,000। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी 15% से, तो 3,30,000 यहाँ वैल्यू थी, प्लस करना था इसमें कितना हमारा रिवैल्यूएशन में कितना आया था 49,500, तो 49,500 इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3,79,500, 3,79,500। तो ये था हमारा क्या बाई कौन सी वैल्यू थी भैया, ये हमारी लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे हमको लिखना है। एक सेकंड, मैंने कहा रिवैल्यूएशन में लिख दिया क्या, 3,79,500 हमको लिखना है, उसमें बैलेंस शीट में लिखना है, मैंने रिवैल्यूएशन में लिख दिया। हाँ, यहाँ पे लिखना है 3,79,500, ये किसकी वैल्यू है, कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। ठीक। इसके बाद और क्या था हमारे यहाँ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में सारी चीजों को लेके चलना है, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे हो गई। अब हमारे पास एडजस्टमेंट क्या थी, तो एक एडजस्टमेंट हमारी कमीशन की थी कि कमीशन हमारी एक क्या कहते हैं 11,000 की, वो अभी हमको मिलनी है। तो ये जो हमारी कमीशन होगी, ये अभी हमें कमीशन मिलेगी, तो ये मेरे लिए एसेट बन जाएगी, तो इसको हमें किधर लिखना है, एसेट साइड 11,000, और इसको लिख सकते हैं एक्रूड कमीशन, जो अभी तक कमीशन मिली नहीं है। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका एक्रूड कमीशन 11,000। ठीक। अब जरा इनका टोटल करते हैं, तो 1,65,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,67,400 प्लस 1,90,000 और प्लस 3,79,500 और प्लस 11,000, ये आ गया आपका 11,02,900। ये हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट है। आ रही यहाँ तो बात समझ में। ये प्रॉपर क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करी, फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाई और बैलेंस शीट। ठीक। आपको भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर जो होगा फॉलो करना होगा अगर बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले जो कैपिटल ला रहा है और जो प्रीमियम ला रहा है उसकी एंट्री पास करिए, प्रीमियम के पैसों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए, उसके बाद अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक से एंट्री कर दीजिए। रीवैल्यूएशन में अगर एसेट कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, टू साइड, एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो बाई साइड। ठीक। और डिफरेंस लेना है। पार्टनर्स कैपिटल में पुरानी कैपिटल को लेके आइए और जितनी भी ट्रांजेक्शन, जितनी भी एडजस्टमेंट हुई उनको लिखिए। फिर जो फाइनल टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो यहाँ पे हमारी जो बैलेंस शीट के लिए न्यू कैपिटल तैयार हो जाएगी। फिर पुरानी एडजस्टमेंट को लेके यहाँ पे फ्रेश वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर डेटर्स हमारे पुराने कितने थे 2 लाख, इस पे 10,000 का प्रोविजन बनाया तो हम कितना मानेंगे 1,90,000, मतलब 1,90,000। तो इस क्वेश्चन को लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो आगे मैं बताऊंगा। अब यहीं से हमारा एक नया टॉपिक और है जो मैंने अभी बताया था कि जनरल वो बैलेंस शीट मैंने बताई थी पिछले चैप्टर में। ठीक।
और वो कौन सी बैलेंस शीट थी, उसमें काफी चीजें क्या होती थी, डिस्ट्रीब्यूट होती थी। मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। एक हमारी बैलेंस शीट होगी, और यहाँ जितनी बातें मैं लिख रहा हूँ उनको ध्यान से समझना भाई, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जनरल रिजर्व, चैप्टर 2 में वैसे बताया मैंने। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब क्या है, ये पुरानी वीडियो देखिएगा, सब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा, क्रेडिट का। इधर होगा तो क्रेडिट का, क्यों, क्योंकि इधर होती है लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। इधर हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट्स हमारे क्या होते हैं, डेबिट। इधर आएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक, गुडविल, बुक गुडविल, वैल्यूड गुडविल नहीं, और प्रॉफिट एंड लॉस इधर आएगा तो डेबिट, ठीक। इसका मतलब होता है नेट लॉस, ठीक, और इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट, ये भी समझिए आप। अब ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर इधर की कोई भी बात है, इधर की अगर कोई भी बात है, तो कहाँ, जर्नल एंट्री में, पहले मैं बता रहा हूं। जर्नल एंट्री में क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक, ओल्ड रेशियो में, ठीक, और पार्टनर्स को क्या करना है, क्रेडिट। क्या करना है, पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। और ये जो इन्फॉर्मेशन दी, इनको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इनको डेबिट करना है, ये जर्नल एंट्री। आ रही बात समझ में, आंख बंद करके इतनी बातें दिखेंगी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, इधर की इन्फॉर्मेशन है क्या कर देना, डेबिट, और पार्टनर्स को कर देना क्रेडिट। इधर की अगर इन्फॉर्मेशन है तो वही सेम है, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स क्या होंगे इसमें, डेबिट होंगे, और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट होगी। क्लियर है बात, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये हर चैप्टर में, चैप्टर 2 में भी है, चैप्टर 3 में भी है, मतलब एडमिशन में भी है, उसके बाद रिटायरमेंट डेथ में भी है। क्लियर, और उसमें डिसोल्यूशन में भी है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीजें। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे दो पार्टनर हैं, खुशी और सुखी, ठीक, रेशियो क्या है, 5:4, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो। मुस्कान एक नया पार्टनर आ रही है, ठीक, और न्यू रेशियो दिया है के एस और एम का, दैट इज 3:1, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये इनका क्या है, न्यू रेशियो, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है ऑन द डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 63,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ 45,000 इन जनरल रिजर्व, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो क्रेडिट का ही मानना है, कितना है, 63,000। कह रहा है जर्नल रिजर्व है कितना, 45,000, ठीक। ये दोनों बातें हमारी बैलेंस शीट में आती हैं, इनको ऐड करो कितना आएगा, 8,000, और ये हो जाएगा 10, है ना, तो 10,000 नहीं, 1,08,000 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। तो भाई इतना अमाउंट आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स अभी समझाया है, ओल्ड रेशियो, और ये इंफॉर्मेशन किधर की, लायबिलिटी की, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, और इंफॉर्मेशन हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो अगर हम यहीं पे भी जर्नल एंट्री पास कर लें, ठीक, तो मैंने क्या कहा कि इनको क्या करना है, डेबिट करना इंफॉर्मेशन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पुराने पार्टनर कौन है, खुशी और सुखी, तो टू खुशीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास कर देंगे, और टू सुखीज कैपिटल अकाउंट। अब इनका अमाउंट कितना है, 63,000, इनका है 45,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो इनका क्या है, 5 और 4, 9 से डिवाइड करना है 1,08,000 को, 1,08,000 को डिवाइड करना है किससे, 9 से, ठीक, 12,000 आएगा, ठीक, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो 60,000, और 12 4 जा 48, हो गया क्वेश्चन, ठीक। तो आज के लिए मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से लगाइए, और भैया पढ़ते रहिए, बोर्ड्स आने वाले हैं, पर डे 2 घंटा 1 घंटा अकाउंट्स लगाइए जरूर, वरना आपको आएगा नहीं, और सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है। आप सोचिए कि अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आ जा नहीं, आपको इसको भी बैठ के बाद में लगाना पड़ेगा, और सारे क्वेश्चन लगाइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।